नमस्कार दोस्तों, जय श्री श्याम क्लासेज के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म कर्मा ई स्टडी पर आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, मैं राकेश कुमार, सहायक लेखाधिकारी, आपसे पिछले बैच में सिलेक्टेड हूं और आपकी कुछ समस्याएं हैं उनको लेकर यहां प्रेजेंट हुआ हूं। कुछ बच्चे कह रहे हैं सर, गुप्त सूत्रों के अनुसार कट ऑफ क्या हो सकती है। जॉब का नेचर पूछा जा रहा है, जॉब का नेचर क्या है, कैसा रहेगा, डिग्री और प्रोविजनल सर्टिफिकेट क्या है, कहाँ से मिलते हैं, इनके संबंधी कुछ क्वेरी है। अन्य कई प्रकार की क्वेरी हैं, वो सीधा चलते हैं। पहली क्वेरी है, ये बोल रहे हैं जय श्री श्याम। बिल्कुल, आपको भी जय श्री श्याम, भगवान आपका कल्याण करे, आपको सफलता प्रदान करे। मेरा EWS सर्टिफिकेट तो है बना हुआ, लेकिन मुझे जनरल का सर्टिफिकेट बनाना होगा क्या? बिल्कुल नहीं बनाना पड़ेगा। जनरल का वैसे भी कोई सर्टिफिकेट नहीं बनता है। सर्टिफिकेट कास्ट के MBC का बनता है, OBC का बनता है, EWS का बनता है, SC और ST का बनता है। और ST का एक ही बार बनता है, वही हमेशा जीवन भर काम आता है। लेकिन जो OBC है, MBC है, EWS है, उनका कास्ट सर्टिफिकेट एक वित्तीय वर्ष के लिए आय के आधार पर, पिता की आय के आधार पर मान्य होता है। ठीक है, तो क्या है, एक वित्तीय वर्ष ही क्या करता है, रन करता है, काम करता है। हालांकि कुछ नियम ऐसे बना रखे हैं कि वो एफिडेविट के साथ अगले 2 साल तक वर्क कर सकता है, वैलिड रह सकता है। अगर किसी बच्चे के पास पहले का है और 2 साल के बीच में उसे नहीं बनाया तो भी उससे कोई समस्या नहीं आने वाली। ठीक है, कुछ बच्चे ऐसे कहते हैं कई बार कि सर, मैंने पहले मेरे पास सर्टिफिकेट नहीं था, मैंने अब बनवाया है, कोई समस्या हो सकती है क्या? तब भी कोई समस्या नहीं होती है। अब आप नया बनवा लें। नया बनवाने के बाद में एक एफिडेविट उस समय आपको नोटरी पब्लिक पे मिल जाएगा, बने हुए फॉर्मेट रहते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। उस फॉर्मेट को आप दिखा देना। ठीक है, वो फॉर्मेट आपको वहाँ बनाना पड़ेगा कि मैं उस समय भी इसी कैटेगरी से बिलोंग करता था, हमारे परिवार की, मेरे पिता की आय यही थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेरी है आपकी भजन संध्या, जय श्री राम। सर, आप एक वीडियो जूनियर अकाउंटेंट के डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के लिए आवश्यक जो डॉक्यूमेंट्स हैं उनको लेकर बनाएं। एक वीडियो बनाओ ताकि उनके बनाने के प्रयास किए जा सकें। ये वीडियो मैंने काफ़ी अच्छी तरीके से बना रखा है और अब वापस तभी बनाएंगे जब रिजल्ट आएगा। उसके उपरांत मैं इसका एक आई कार्ड आपको लगा दूंगा, आपको लिंक शो करेगा, उस लिंक पे जाकर आप देख सकते हैं। डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के वजह 3-4 वीडियो बना रखे हैं, लेकिन जो 2 लास्ट के हैं वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, वो आपको देख लेना। वैसे भी आप प्लेलिस्ट में जाकर जूनियर अकाउंटेंट इन्फॉर्मेशन, TRA जूनियर अकाउंटेंट इन्फॉर्मेशन में भी देख सकते हैं। प्लेलिस्ट में पूरे जूनियर अकाउंटेंट से संबंधित वीडियो हैं। सर, प्रोविजनल डिग्री कैसे बनाएं? प्रोविजनल सर्टिफिकेट होता है, डिग्री नहीं होती। डिग्री तो आपकी ओरिजिनल होती है, ये एक टेम्परेरी होती है, और डिग्री हमेशा हमेशा काम करती है वही। ये एक टेम्परेरी, जब तक आपको डिग्री नहीं मिलती, उपाधि नहीं मिलती, तब तक आप प्रोविजनल सर्टिफिकेट बनवा सकते हैं। ऐसा कोई प्रोसेस नहीं है। जिस यूनिवर्सिटी से आप संबंध रखते हो उसमें जाएं, 100-150 रुपये कोई फीस लगती है, वो एक हरा सा कागज, छोटा सा प्रोविजनल सर्टिफिकेट बनाकर आपको दे देते हैं, कोई बड़ी चीज़ नहीं है। तो आप अपनी यूनिवर्सिटी में जाएं, वहाँ जाके बनवाएं। शायद आपकी फोटोकॉपी लेंगे मार्कशीट की, वो साथ ले जाएं। नेक्स्ट है, सर, आपके डिपार्टमेंट में कोई IT से रिलेटेड प्रोग्रामर भी वर्क करता है क्या? अगर करता है तो उसकी क्या वैल्यू होती है? प्रोग्रामर की अच्छी वैल्यू होती है। पूरे ब्लॉक में प्रोग्रामर जो IT से रिलेटेड होता है उसका प्रभारी होता है। पूरे ब्लॉक में उसके पास 7-8 IA इंफॉर्मेशन असिस्टेंट काम करते हैं, सूचना सहायक काम करते हैं। और जब भी ब्लॉक लेवल पर कोई भी तकनीकी संबंधी समस्या आती है तो उनका समाधान इनके माध्यम से होता है। जितनी भी आजकल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग होती हैं वो इन्हीं के माध्यम से होती हैं। आजकल जो चुनाव में वेब कैमरे लगाए जा रहे हैं वो भी इन्हीं के माध्यम से होते हैं। मतलब जो भी टेक्निकल इश्यू होंगे वो सभी इनके माध्यम से सोल्व आउट होते हैं पूरे ब्लॉक के। ठीक है, नेक्स्ट है, कल ANM का रिजल्ट देखकर लगा कि जूनियर अकाउंटेंट की कट ऑफ कम ही जाएगी, हो सकता है कट ऑफ 40 तक ही सीमित रह जाए। संभावनाएं सब कुछ बनी हुई हैं। कुछ कैटेगरी ऐसी हैं वहाँ क्वालिफाई पे भी सिलेक्शन होंगे, आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, कट ऑफ कम ही जाएगी, काफ़ी पोस्टें हैं, पेपर का लेवल भी इतना आसान नहीं था कि कट ऑफ को ज़्यादा ले जाए। ठीक है, नेक्स्ट है आपका, ये समस्या बड़ी आ रही है। बच्चों की समस्या है कि सर मैंने तो TRA पहले भर दिया, अगर TRA कट ऑफ ज़्यादा जाती है तो फिर मेरा जूनियर अकाउंटेंट में होगा या नहीं होगा? भाई, वो तो आपकी प्रेफरेंस है। अगर आप कट ऑफ से ऊपर जाओगे तो आपको मिलेगा ही। जैसे कह रहे हैं कि सर, जूनियर अकाउंटेंट कैसे बनेगी? सर, जैसे कि
स्टूडेंट के 52 आ रहे हैं, कोई स्टूडेंट उसके 52% आ रहे हैं, उसकी फर्स्ट चॉइस टीआरए है और सेकंड जूनियर अकाउंटेंट है। तो मेरिट अगर टीआरए की 55 जाती है, अगर टीआरए की कट ऑफ जाती है 55, तो जूनियर अकाउंटेंट की जाती है 50, जूनियर अकाउंटेंट की जाती है 50, तो क्या सिलेक्शन होगा? तो देखो अगर टीआरए की कितनी गई है 55, टीआरए की गई है 55, 55% गई है, और जूनियर अकाउंटेंट की गई है 50, कितनी गई है 50 कट ऑफ गई है। अब इसमें देखो आप कहाँ स्टैंड कर रहे हैं, आप टीआरए में स्टैंड कर रहे हैं क्या? टीआरए में आप स्टैंड नहीं कर रहे, इसलिए आपको टीआरए नहीं बनाएंगे। ठीक है, आपकी दूसरी प्रेफरेंस क्या है? जूनियर अकाउंटेंट। उसमें कितने नंबर आ रहे हैं आपके? 52% नंबर आ रहे हैं। इसके इससे ऊपर हैं, ठीक है, या इसके बराबर हैं, तो आपको क्या बना दिया जाएगा? जूनियर अकाउंटेंट, क्योंकि आपकी दूसरी प्रेफरेंस यहाँ पे फुलफिल हो रही थी। अगर आपके यही नंबर मान लो 56 होते, कितने होते? 56 नंबर होते, तब आपको क्या बनाते? आपकी पहली वरीयता के आधार पर आपको क्या बनाते? टीआरए बनाते। ठीक है, लेकिन आपके टीआरए से कम नंबर थे, लेकिन जूनियर अकाउंटेंट से ज़्यादा थे, इसलिए आपको क्या बनाया गया है? जूनियर अकाउंटेंट बनाया गया है। ठीक है, तो ऐसे होगा इसमें सिलेक्शन का प्रोसेस, उसमें कोई समस्या नहीं है। नेक्स्ट है सर, कुछ लोग चिकू विराट कोहली के फैन हैं। सर कुछ लोगों के गुप्त सूत्र कट ऑफ 58 बता रहे हैं, आपके भी कोई गुप्त सूत्र हैं क्या? आप तो इतनी बड़ी पोस्ट पर हो। अरे बड़ी छोटी कुछ नहीं है, सब छोटी है, कोई बड़ी चीज़ें नहीं है। ठीक है, आप भी कल नए अकाउंटेंट बनकर आ जाओगे, आपकी प्रमोशन होंगे, और भी हो सकता है आप ज़्यादा उन्नति करके हमारे अधिकारी बन जाओ। हम तो यही दुआ करते हैं कि हर बच्चा पढ़े, आगे भी पढ़े और अकाउंट्स ऑफिसर बने डायरेक्ट, हम उनके निर्देशन में काम करें। आप आरएस बने, एसडीएम बने, आरपीएस बने, और भी कई पोस्टें हैं उनमें आप जाओ। ठीक है, तो ये गुप्त सूत्र की कोई बात नहीं है, मेरे सारे सूत्र खुले हुए हैं। ठीक है, और सब चीज़ें ओपन है। कट ऑफ आप चिंता नहीं करें, चिंता करने से कुछ होना भी नहीं है। ये एक आंकड़ा है, इसको ये ज़्यादा कट ऑफ जाएगी नहीं, कम कट ऑफ रहेगी आपकी। 53, 54 लास्ट कट ऑफ इसी के इर्द गिर्द घूमेगी, इससे भी कमी रहने की संभावना है। ठीक है, नेक्स्ट है अभ्युत्थानम। सर जी जॉब का नेचर कैसा है? मैं अभी वीडियो हूँ, क्या मुझे जॉब छोड़ना चाहिए या फिर यहीं बने रहना चाहिए? ये सब अपने अपने खुद की इच्छाओं पर निर्भर करता है। आपको वहाँ सुकून मिल रहा है तो सुकून में रहो आराम से। बाकी पद की गरिमा, पद की वैल्यू एक देखते हैं तो वीडियो कहीं नहीं है। मेरा एक साथी है, उनका नाम है जगदीश नारायण चौधरी, वो मेरे साथ जब हम तैयारी करते थे, हम दोनों साथ तैयारी करते थे, लेकिन बदकिस्मत से उनकी वैल्यू ज़्यादा थी, उनकी समझ ज़्यादा थी, उनके नंबर भी अच्छे आ रहे थे। जब हमारी पहले एग्ज़ाम लगी थी तो उनके 67 उनके नंबर आ रहे थे 67% और मेरे आ रहे थे 64 के आसपास। ठीक है, लेकिन सेकंड एग्जाम लगी, हम दोनों पढ़ते थे, हम दोनों उस समय फॉरेस्ट में लगे हुए थे, एक जगह पोस्टिंग थी तो एक जगह ही हम रहते थे। ठीक है, एक ही बुक पढ़ते थे, सेम बुक ला रखे थे, उन्हीं बुकों को हम पढ़ते थे। दूसरी बार एग्जाम लगी तो मेरी तो लगभग 72-73% के आसपास बन गई, और उनका जो आंकड़ा है वो शायद 60-61 के आसपास ही अटक गया। तो ऐसे कई बार संजोग हो जाता है। ठीक है, तो वो भी अब की बार उनकी काफ़ी मन में थी कि मैं तो अकाउंटेंट तो जरूर बनूंगा, तो वो वर्तमान में वीडियो पद पर हैं, और वो भी इसी अपने जो जूनियर अकाउंटेंट हैं उसके एस्पायरेंट हैं, और उनके नंबर भी अच्छे आ रहे हैं, उनका सिलेक्शन होने की पूरी संभावना है। ठीक है, तो आपके जो वीडियो है वो कहीं कमतर है, आपको जूनियर अकाउंटेंट ज्वाइन कर लेना चाहिए। नेक्स्ट है सोनाली पवार। सर 10th 2007 में पास आउट हूँ, प्रमाण पत्र नहीं है, कहाँ से और कैसे मिलेगा? तो ये आपकी स्कूल में जाएं, आप स्कूल में अवेलेबल हो जाएगा। बाकी आपकी 10th की मार्कशीट पे आप देख भी लें, उस पर ऐसा लिखा हो अंक तालिका और और प्रमाण पत्र दोनों लिखा हुआ है, इसका मतलब उसमें दोनों कमांड है। कईयों में केवल अंक तालिका लिखा हुआ है, इसका मतलब केवल अंक तालिका है। हमारे बाद में जैसे 2005 में मैं 10th पास आउट हूँ, तो उसके बाद में जो सर्टिफिकेट बने थे, वो प्रमाण पत्र बने थे, तो उनमें क्या लिखा हुआ था? अंक तालिका प्रमाण पत्र सहित। प्रमाण पत्र भी वही है, अंक तालिका भी वही है। तो ऐसा देख ले, अगर अलग अलग है तब आप अपने स्कूल में जाएं, वो आपको अवेलेबल करवाएंगे।
आपके अकॉर्डिंग तो एमई के 613 से एक भी ज़्यादा सेलेक्ट नहीं होगा, गलत है। एमई के जो जनरल में जाएंगे वो एमई में कैसे आएगा, थोड़ा स्टडी करके बताओ। ऐसा ऐसा किसी ने नहीं बताया, ऐसा किसी ने नहीं बताया होगा, आपने शायद देखा भी नहीं होगा, लेकिन मैं बता देता हूँ। एमई की जो पोस्ट हैं 613, एमई की पोस्ट हैं 613 या 14 जो पोस्टें हैं एमई की पोस्ट हैं, ठीक है। एमई के बच्चे की अगर उसने एमई कोटे से फॉर्म भरा है और उसकी फर्स्ट रैंक आ गई, कौन सी आ गई, अगर उसकी फर्स्ट रैंक भी आती है तो एमई की एक पोस्ट कम हो जाएगी, 612 बचेंगी, 612 बचेंगी। वो जनरल में काउंट नहीं होगा, एमई से एक एक पोस्ट कम होती जाएगी। यही क्राइटेरिया किस में है, आपके पीएच कैटेगरी के जो बच्चे हैं उनमें है, ठीक है। अगर एमई के जो बच्चे हैं वो अगर पहले ही सिलेक्ट हो जाते हैं फिर आरक्षण देने की जरूरत नहीं पड़ती है, ठीक है। ये भी ध्यान रखना। तो इसमें किसी प्रकार का नहीं मिलेगा, मैंने पूरा बता रखा डिटेल में, आपके समझ में नहीं आ रहा उसका तो कोई पता नहीं, ठीक है। तो ये आपके कुछ कमेंट्स थे, उनके जवाब हैं। बीच में कुछ वीडियो नहीं बना पाए थे, किसी सज्जन अभ्यर्थी ने मैसेज करा कि सर आपके काफ़ी टाइम हो गया, आपके वीडियो नहीं आ रहे हैं। तो मैंने कहा मेरे वीडियो देख देख के बच्चे बोर हो गए हैं। कुछ बच्चों ने कमेंट्स करे थे कि सर जूनियर अकाउंटेंट पर खूब वीडियो बना दिए, रहने दो, अब हमें समझ में आ गया, या कुछ ऐसे करे थे सर कि कह रहे थे। एक दो ऐसे, ज़्यादा तो कमेंट्स नहीं, 2-3 कमेंट्स बच्चों के ऐसे थे। तो फिर मैं भी रुक गया था, और कुछ मेरे यूट्यूब में मिस्टेक भी आ रही थी, यूट्यूब पे वीडियो डल नहीं रहे थे, क्या पता क्या समस्या आ रही है, अपलोड में समस्या आ रही थी, ठीक है। तो ऐसी समस्या आ रही थी, इस चक्कर में नहीं बन पाए। तो ठीक है, आप चिंता नहीं करें, तो जल्द ही रिजल्ट आने वाला है। जय श्री श्याम।